जरा तसव्वुर करो एक ऐसी जेल का जो हजारों एकड़ में फैली हुई हो, ऐसी जगह जहां से निकलना नामुमकिन हो और मौत का खतरा हर वक्त आपके साथ साथ चलता रहे। कहानी शुरू होती है आज से हजारों साल बाद, जब इंसान जमीन को छोड़कर मुख्तलिफ ग्रहों पर जा बसे। कुछ प्लैनेट्स इंसानों के लिए बेहतरीन थे, मगर कुछ में अजीब और खौफनाक जानदार रहते थे जो किसी को भी पल भर में मार सकते थे। और इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक हुकूमत का राज था। फिर हम एक प्लैनेट को देखते हैं जिसका नाम टाइटेनम था। यहाँ इंसानों ने अपना एक नया शहर बसाया हुआ था, जहाँ हर शख्स की हर हरकत पर पुलिस की सख्त नजर होती थी। इसी जगह एक लड़की रहती थी जिसका नाम क्रिस्टी था, जो इस वक्त जेल में बंद थी। इसके बाद हम 10 कैदी देखते हैं जिन्हें शहर से बाहर निकाल देने की सजा मिली हुई होती है। यहाँ किसी को फांसी की सजा नहीं दी जाती थी, बस शहर से निकाल दिया जाता है, क्योंकि शहर के बाहर इतने खतरनाक जानवर रहते हैं कि किसी का जिंदा रहना मुमकिन ही नहीं। यानी शहर के बाहर की दुनिया एक बड़ी खुली जेल जैसी थी, जहाँ कोई भाग भी नहीं सकता था। अब इन 10 कैदियों को एक जानलेवा दलदल क्रॉस करके पैराडाइज आइलैंड्स तक पहुंचना होता है, लेकिन हकीकत ये थी कि आज तक कोई भी वहाँ जिंदा पहुंच नहीं पाया। कैप्टन इन सब कैदियों को शहर की सरहद तक ले आता है, जहाँ एक इनविजिबल सिक्योरिटी शील्ड लगा होता है। कैप्टन शील्ड हटाकर एविन नाम के कैदी के सर से कपड़ा उठाता है और फिर एक लोहे का बॉक्स मंगवाया जाता है जिसमें उनकी जरूरी चीजें रखी होती हैं। कैप्टन उन्हें बताता है कि इनके पास सिर्फ 1 घंटा है, वरना गार्ड्स देखते ही गोली चला देंगे। ये सुनते ही एक औरत पागल होकर चीखने लगती है, मगर क्रिस्टी मुश्किल से उसे संभालती है। इसके बाद वुल्फ नाम का कैदी कहता है कि वह सबके बारे में थोड़ा जानना चाहता है। असल में वह पहले भी यहाँ के दलदलों तक जा चुका था, लेकिन उस वक्त अचानक जमीन से एक सख्त खौफनाक इंसेक्ट बाहर निकलता है जिसका नाम पैगन होता है, और वह एक पल में अपना शिकार पकड़कर वापस मिट्टी में घुस जाता है। इस सब के बाद क्रिस्टी कहती है कि वह वुल्फ के ग्रुप में नहीं बल्कि एविन के साथ चलना चाहती है। एविन मशवरा देता है कि सब लोग पहले बॉक्स खोलकर सामान बराबर बांट लें और फिर हर कोई अपने रास्ते निकल जाए। लेकिन जैसे ही बॉक्स खुलता है सब उस पर टूट पड़ते हैं। एविन के हाथ सिर्फ एक चाकू आता है, तो वह कहता है कि सबको बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन तभी वुल्फ के साथी में से एक क्रिस्टी पर हमला करने लगता है, मगर एविन फौरन उसकी गर्दन पकड़कर सबको धमकाता है कि अगर किसी ने किसी पर वार किया तो नतीजा बुरा होगा। आखिर में वुल्फ उन्हें उनका हिस्सा दे देता है। फिर एविन कहता है कि मेरे हिस्से में जो खाने की चीजें आती हैं वो मुझे ना दो, बदले में मुझे वो खाली बॉक्स दे दो। ये सुनते ही वुल्फ खुशी खुशी मान जाता है। इनमें ये सब हो ही रहा था कि महल की तरफ से अचानक आवाज आई कि कैदियों को फौरन यहाँ से निकलना होगा। ये सुनते ही वुल्फ ने अपनी टीम को तुरंत आगे बढ़ने का हुक्म दे दिया। उस वक्त एविन और क्रिस्टी ने वो भारी बॉक्स कमर से बांधा और दोनों अपने रास्ते की तरफ निकल पड़े, मगर अचानक महल की तरफ से इन पर अटैक होने लगा और सब लोग पत्थरों के पीछे छुपने पर मजबूर हो गए। एविन को उसी पल अंदाजा हो गया कि ये हमला असल में उसे ही खत्म करने के लिए किया गया है। एविन ने क्रिस्टी को नीचे झुककर बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए आगे बढ़ने को कहा। कुछ ही देर में दोनों एक सुरक्षित जगह तक पहुंच गए, लेकिन एविन ने देखा कि वुल्फ की टीम पीछे से उनका पीछा कर रही है। थोड़ी दूर जाने के बाद क्रिस्टी ने पूछा, क्या सच में पैराडाइज आइलैंड नाम की कोई जगह है भी? एविन ने सांस भरी और बोला, अगर वो मौजूद न होती तो हुकूमत हम पर हमला क्यों करती? एविन बताता है कि वह पहली बार इस रास्ते पर जा रहा है, लेकिन फिर भी उसे पूरा यकीन है कि वह वहां जरूर पहुंच जाएगा। पता चलता है कि कुछ साल पहले एविन हुकूमत के प्रेसिडेंट का एडवाइजर हुआ करता था। दूसरी तरफ हम नया प्रेसिडेंट देखते हैं जो कैप्टन को बुलाकर गुस्से में पूछता है, ये एडवाइजर अब तक जिंदा कैसे है? कैप्टन उसे तसल्ली देता है कि आज तक कोई भी इस दलदल से जिंदा निकला ही नहीं, तो ये भी मारा जाएगा। इधर एविन और क्रिस्टी को रास्ते में थोड़ा सा साफ पानी मिलता है। क्रिस्टी फौरन अपना चेहरा धोती है और सोच में डूब